सप्लाई एंड डिमांड जोन को सही तरीके से ड्रॉ कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि चार्ट पर इन्हें सही तरीके से ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि अगर जोन गलत ड्रॉ किया तो एंट्री गलत होगी, स्टॉप लॉस भी गलत होगा और ट्रेड लॉस में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जोन एक जैसे कि लाइन नहीं होता है, जोन एक पूरा एरिया होता है जहाँ बड़े बायर और सेलर ने अपने ऑर्डर लगाए थे। इसलिए हमें हमेशा एरिया ड्रॉ करना है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जोन जो होता है उसे कैसे पहचानना है उसको समझो पहले, ठीक है। तो जब प्राइस किसी जगह से बिना रुके तेज़ी से ऊपर निकल जाए तो समझे उस जगह पर ऑर्डर अभी भी बचे हो सकते हैं। जितना तेज मूव डेप्चर होगा उतना स्ट्रॉन्ग जोन माना जाएगा। अगर डेप्चर के समय गैप दिखाई दे तो वह जोन और भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े जैसे कि ऑर्डर लगाए बड़े प्लेयर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ पे हमें कैंडल के बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है और यहाँ से बिग बाइंग भी आया है एकदम स्ट्रांगली। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बड़े प्लेयर के यहाँ पे ऑर्डर लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक जोन हो गया, ठीक है। ये ऐसा पूरा एक एरिया रहता है, ये हमारा पूरा जोन रहेगा। ये जैसे कि एक लाइन, ये लाइन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, तो इसको सिर्फ एक लाइन को हमें ड्रॉ करना नहीं होता है, राइट। हमें ये पूरा एरिया होता है, ये जो मैंने अभी जो ये एरिया निकाला है इसको हमें मार्क करना होता है, राइट। तो अभी हम समझते हैं कि जोन ड्रॉ कैसे करें, ठीक है, ठीक है। तो हमारे जोन के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। पहला होता है प्रॉक्सिमल लाइन और सेकंड होता है डिस्टल लाइन, ठीक है। अब समझते हैं कि प्रॉक्सिमल लाइन क्या होता है, ठीक है। जैसे हम अभी यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पे जोन मार्क किया, ये वाला, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला एरिया होगा, राइट, ये हमारा हो जाएगा प्रॉक्सिमल लाइन। मैं यहाँ पे इसको एक ऐसा लाइन खींच के निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है, ठीक है। तो यह जोन का वह किनारा होता है जो वर्तमान प्राइस के सबसे नज़दीक होता है, वही यह लेवल जहाँ प्राइस सबसे पहले वापस आता है, राइट। यानी कि क्या, जैसे हमने यहाँ से मार्केट अप साइड में गया तो सबसे नज़दीक, यानी कि क्या, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ऐसा करंट मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो सबसे नज़दीक वाला, करंट प्राइस के नज़दीक वाला जो सबसे पहले जोन का किनारा होता है वो होता है हमारा प्रॉक्सिमल लाइन। और सेकेंड है हमारा डिस्टल लाइन। डिस्टल लाइन कौन सा होता है, जोन का वह किनारा होता है जो सबसे लंबा हो, यानी कि क्या, दूर हो, ठीक है। जैसे कि प्राइस के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले डिस्टल लाइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया। यह जोन का दूसरा किनारा होता है जो वर्तमान प्राइस के सबसे दूर होता है, यानी कि क्या, प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो ये सबसे दूर यानी कि लास्ट वाला, ठीक है, जोन से लास्ट, ये होता है हमारा डिस्टल लाइन, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे आमतौर पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है, ठीक है। और एंट्री और स्टॉप लॉस की पोजीशन इन्हीं दो लाइन पर डिपेंड होता है। जैसे कि डिस्टल लाइन होता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस की जगह होती है और प्रॉक्सिमल यहाँ पे हमारा एंट्री की ये होती है, ठीक है। अब आते हैं हम जोन कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो हमारे जोन ड्रॉ करने के लिए हम 3 स्टेप यूज करेंगे, ठीक है, 3 स्टेप का। तो सबसे पहले स्टेप हमारा 1 होगा, चार्ट पर आपको ऐसा मूव खोजना है जहाँ पे प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया हो या फिर नीचे गया हो, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में एकदम स्ट्रांगली बाइंग आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रांग मोमेंटम है, तो ये क्या है हमारे पास, एक यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, राइट। तो और स्टेप 2 हमारा रहेगा, उस तेज मूव से ठीक पहले जहाँ कैंडल कुछ समय तक रुकी थी उसी हिस्से को हम बेस कहते हैं, राइट। यानी कि क्या, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट गिरा, उसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल, 2 कैंडल रुका और उसके बाद एकदम मूव आना स्टार्ट हो गया। यानी कि क्या, यहाँ पे हमारा क्या है, ये बेस बनाए, 2 कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ये बेस बनाया है, राइट। यही हमारा बेस होता है, इसको हमें ड्रॉ करना होता है, राइट। ये हमारा बेस होता है, इसी बेस को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टेप 3 आता है कि इसी बेस के ऊपर और नीचे एरिया मिलाकर हमारा जोन ड्रॉ होता है, ठीक है। यानी कि क्या, ये बेस बनाए तो इसका
जो पूरा बेस रहेगा उसको हम एरिया मार्क करना है और उसी पूरे एरिया को हम जोन मार्क कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा ये फर्स्ट वाला होता है प्रॉक्सिमल लाइन और लास्ट वाला होता है हमारा डिजिटल लाइन, राइट। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, जैसे कि ये बेस बना है इतना ही हमें मार्क करना होता है और ये पूरा मुंह होता है इसको मार्क नहीं करना होता है, राइट। नहीं तो कुछ लोग ऐसा मार्क करेंगे कि जैसे ये बड़ा कैंडल दिख रहा है इसको पूरा जोन को ऐसे मार्क करेंगे, ये पूरा ऐसा जोन नहीं होता है, राइट। ठीक है ना, हाँ ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जोन हमेशा वही बनेगा जहाँ पे क्या हुआ है, इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर बनाए थे यानी कि बेस पर, ठीक है, यानी कि क्या इनके ऑर्डर यहाँ पे लगे, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो उसके बाद यहाँ से मार्केट उन ऑर्डर को फिल करेगा और उसके बाद यहाँ से फिर से बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब आपको समझना है कि इसके बीच में जो गैप होता है, राइट, गैप इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है उसको समझो। अगर किसी जोन से प्राइस इतना तेज़ी से निकल गया कि बीच में गैप बन गया, राइट, यहाँ पे जैसे गैप बना है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग या सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे जोन जब भविष्य में ज़्यादा अच्छे होते और ज़्यादा रिजल्ट देते थे, राइट। यानी कि क्या, जैसे गैप बना है तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है जो बड़े प्लेयर है, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड वाले, तो इनको इनके ऑर्डर यहाँ पे लगे हैं। जब प्राइस अगली बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बाइंग आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमें ये जोन पे ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। ठीक है, तो क्या अगर बेस हमारा ये क्या होता है, ये जो बेस बना होता है ये हमारा 3-4 या लास्ट 6 कैंडल तक ही होना चाहिए, 6 कैंडल से ज़्यादा ऊपर नहीं। जितना यहाँ पे कम कैंडल होगा बेस में, राइट, एक हो या दो हो या तीन कैंडल सबसे स्ट्रांग माना जाता है, एक होगा तो उससे ज़्यादा स्ट्रांग, और जितना ज़्यादा होगा उतना कम जोन वीक होता है, राइट। और 6 से ज़्यादा अगर कैंडल होगा इस बेस में तो आपको ये मार्क नहीं करना है, राइट। जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये सेलिंग हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ है, उसके बाद सीलिंग है, तो ये भी हमारा क्या होता है, ये पूरा ऐसा बेस बना है। लेकिन यहाँ पे कितना कैंडल बना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल है, तो ये क्या है, ये वीक है, राइट। जितना कम होगा यहाँ पे बेस में, जितना कैंडल कम होगा उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रांग जोन होगा, राइट। अब और जैसे कि हमने यहाँ पे जोन मार्क किया है और ये मूव आया है, यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि ये मूव ऐसे धीरे धीरे आ जाता, राइट, इस जोन से ऐसे धीरे धीरे मूव आता, तो क्या होता कि ये जो जोन बना है ये स्ट्रांग जोन माना नहीं जाता, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे इस बेस के बाद जो स्ट्रांग इम्पल्स आएगा वही आपको जोन मार्क करना है, राइट। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आपको एग्जैक्टली जोन कैसे मार्क करना है, राइट। ठीक है, ओके। देखो ये हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये सेलिंग हुआ, यहाँ पे मार्केट रुका, एक कैंडल बना है, राइट, और उसके बाद यहाँ से देखो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, राइट। यानी कि क्या, ये हमारा पूरा जोन है। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सेलिंग में आया, उसके बाद यहाँ पे रुका और उसके बाद ये एकदम स्ट्रांगली मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। जहाँ पे मार्केट रुका है ये वाला, राइट, तो इसको हमें क्या करना है, ये कैंडल रहेगा, इसका वीक भी रहेगा, ठीक है। जैसे वीक ये होगा, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा वीक हाई से लेके लो तक ये पूरा वीक मार्क कर देना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया, राइट। और इसी बेस को आपको मार्क करना है और इसी बेस को बोला जाता है जोन, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, डिमांड जोन, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है यही आपको जोन मार्क कर देना है, कहीं पे भी आपको जोन मार्क करना नहीं है, राइट। जहाँ पे इम्पल्स आया होगा वहाँ पे आपको ढूंढना है कि जोन कहाँ पे है और वहाँ पे आपको मार्क करना है, नहीं तो आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे सेलिंग हुआ है, राइट, और उसके बाद यहाँ से ऐसा ऐसा साइडवेज टाइप ऊपर गया और आप यहाँ पे जोन मार्क कर रहे हो, तो ऐसा जोन, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यानी कि क्या, ये स्ट्रांगली काम वर्क नहीं करता है, राइट। जैसे ही ऐसे अगर मोमेंटम हुआ होगा तो मार्केट आएगा, इसको यहाँ पे फेल कर देगा। इसलिए हमें हमेशा वो जोन मार्क करना है जहाँ से एकदम बड़ी स्ट्रांगली मोमेंटम आया है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो,
जोन हमें चाहे सप्लाई जोन हो या फिर डिमांड जोन हो, हमें वही मार्क करना है जहाँ पे बड़े जो कैंडल होते हैं उसके बीच में ऐसे गैप बने हो, ठीक है, और जहाँ पे हमें बेस कम मिला हो, यानी कि क्या 2-3 कैंडल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा हमें लेना नहीं है, राइट। ओके, तो अभी हमारा जो करंट प्राइस यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो इसके नज़दीक वाला जोन जो है, नज़दीक वाला जोन का एरिया ये होता है हमारा प्रॉक्सिमल लाइन। अभी आपको मैंने पहले समझाया है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख भी देता हूँ, प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। और जो प्राइस करंट प्राइस होता है उसके सबसे लंबा वाला, ठीक है, यानी कि क्या जोन से लंबा वाला ये होता है हमारा डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, जैसे कि मतलब यहाँ पे मार्केट चल रहा है करंट, है ना, कि मार्केट यहाँ से जब आएगा तो हमारा जो एंट्री प्राइस होता है वो इस प्रॉक्सिमल लाइन से लेके ये मिड लाइन होता है, यहाँ तक हमें एंट्री प्राइस एंट्री के लिए देखना होता है। और स्टॉप लॉस जो होता है हमारा एक डिजिटल लाइन के नीचे लगाना होता है, राइट, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और एंट्री होता है वो हमारा इसी बीच में होता है, राइट, यानी कि क्या अक्सर इसी बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारे जो रिवर्सल पैटर्न है वो दो है, एक बुलिश और एक बेरिश, राइट। तो अभी जो हमने सीखा वो था बुलिश पैटर्न, ठीक है। अब हम समझते हैं बेरिश पैटर्न, राइट। तो बेरिश पैटर्न समझने के लिए, जैसे कि मार्केट पहले से ही बाइंग में जा रहा है, राइट, और एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा एरिया आता है जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, जैसे बाइंग है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेस में कितना भी कैंडल हो सकता है, जैसे एक हो या दो है या फिर तीन, यहाँ पे मैंने एक एक ही दिया है एग्जांपल के लिए, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे ये बेरिश है, इसको मार्क करना है हमें, राइट, जितना भी कैंडल होगा, यहाँ पे वीक भी होगा, मैंने मार्क नहीं किया, राइट। अब सबसे पहले हमें इसका प्रॉक्सिमल लाइन, ये देखो मार्केट यहाँ पे चल रहा है करंट, करंट प्राइस के नज़दीक वाला ये वाला, राइट, ये वाला हमारे क्या हो गया प्रॉक्सिमल लाइन, राइट, प्रॉक्सिमल लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो होंगे कि सर अभी जो आपने बताया इसमें प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर था और इसमें नीचे था, और इसमें अभी आपने डाउन साइड किया है और इसको ऊपर किया है, ऐसा नहीं है। आपको मैंने पहले ही समझाया कि प्राइस के जो नज़दीक होगा, राइट, जैसे इसका करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा था, तो करंट प्राइस के नज़दीक वाला जैसे हमने जोन प्राइस मतलब यहाँ पे मार्क किया, तो जो करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, राइट, तो इसके नज़दीक वाला जोन का पहले एरिया आता है, ये यहाँ पे आता है, तो यह हमारा हो गया प्रॉक्सिमल लाइन, राइट। अब ये मार्केट यहाँ पे सेलिंग में जा रहा है, तो इसके करंट प्राइस से नज़दीक वाला जोन से, तो ये होता है हमारा डाउन साइड में, तो ये होता है हमारा प्रॉक्सिमल लाइन, राइट। तो यहाँ से हमें एंट्री प्लान करना होता है, और ये यहाँ पे डिजिटल लाइन होता है, इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखने के लिए ये यहाँ पे जगह होता है, राइट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको है ना रैली बेस ड्रॉप भी कहते हैं, ठीक है, और इसको ड्रॉप बेस रैली भी कहते हैं, राइट। यानी कि क्या, यहाँ पे देखो मार्केट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे बेस बनाया, फिर ड्रॉप बेस रैली, राइट, और ये क्या रैली बेस ड्रॉप, राइट। यानी कि क्या मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसको रैली बोलते हैं, और जब डाउन साइड गिरता है तो उसको ड्रॉप बोलते हैं, और जब एक जगह पे होल्ड होता है तो उसको बेस बोलते हैं, राइट। ये पैटर्न का नेम है, इसको याद रखो, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फ्रेज जोन और ओरिजिनल जोन क्या होता है, और कौन कौन से जोन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। अब तक हमने सीखा कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है और उसे सही तरीके से ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर चार्ट पर 10 सप्लाई जोन और 10 डिमांड जोन दिखाई दे तो ट्रेड किस जोन से लेना है। क्या हर जोन पर एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, और वह है फ्रीज जोन और ओरिजिनल जोन, ठीक है।
अब समझते हैं कि फ्रेश जोन क्या होता है। ठीक है, राइट। फ्रेश जोन वह जोन होता है जहाँ प्राइस बढ़ने के बाद अभी तक वापस नहीं आया, यानी कि क्या, जोन बना, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज था, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, गैप भी बना है, रैली भी आया है एकदम इम्पल्स के साथ। तो क्या मैं यहाँ पे जोन मार्क कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल आया है, यहाँ पे ये पूरा जोन आएगा, राइट, इसको मैंने मार्क किया। प्राइस वहाँ से तेजी से चला गया है, राइट, यहाँ से, लेकिन अभी तक उस जोन को दोबारा टच नहीं किया, इस जोन को, राइट। लेकिन ऐसा जोन, ये जो जोन होता है ये क्या होता है, फ्रेश जोन होता है, राइट। अभी क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर लगे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अभी भी बचे हो सकते हैं, यानी कि क्या, अभी तक इन्होंने जो बाइंग किया है इनके कुछ ऑर्डर यहाँ पे अभी बचे हुए, और जब यहाँ पे मार्केट आएगा तब यहाँ से क्या हो सकता है, बाइंग हो सकती है। ठीक है, यानी कि क्या, पहली बार जब मार्केट आता है तो यहाँ से बाइंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जब पहली बार मार्केट किसी भी जोन को टैप करने के लिए आता है तब हम उसको हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप मान के उस पर हमें ट्रेड लेना होता है और उसी जोन को हमें ड्रॉ करना होता है, राइट। अब हम समझते हैं कि यूजेड जोन क्या होता है, यानी कि क्या, यूज़ किया वाला जो जोन होता है उसको, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे कि प्राइस एक बार जोन पर आया और वहाँ से बाउंस भी हुआ, अब क्या होगा, कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, मतलब यानी कि क्या, जोन की ताकत पहले जैसे नहीं रही होगी, ठीक है। अगर प्राइस दूसरी बार आया तो सक्सेस की संभावना कम हो जाती है, और अगर तीसरी बार आया तो उस जोन के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि स्ट्रैटेजी में सबसे पहला जो रीटेस्ट होता है, यानी कि क्या, सबसे पहला वाला टेस्ट, उसको हाई एक्यूरेसी माना जाता है, राइट। ओरिजिनल जोन क्या होता है उसको समझते हैं, लेकिन पहले यूजेड जोन को थोड़ा और डीपली समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अभी लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, साइडवेज हुआ था, उसके बाद यहाँ पे रैली, बेस रैली बनाए, राइट, यानी कि क्या, ये हमारा क्या है, एक जोन है, ये बेस पूरा क्या है, हमारा जोन है। यहाँ पे मार्केट आया, इसको टैप किया, अब साइड में रैली दिया, अब दोबारा इसी जोन पे आया, दोबारा इसने यहाँ से बाउंस किया, अब क्या तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है, तो क्या इसके हाई चांसेस रहेंगे कि ये वर्क करेगा या ना करेगा, क्योंकि अब ये जोन तो वीक हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे पहली बार यहाँ पे टैप किया, जब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 80% एक्यूरेसी थी कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10% एक्यूरेसी होगी, यानी कि क्या, 10% चांसेस होगी कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, यानी क्या कहा, थर्ड टैप करने के लिए हमारे पास जो चांसेस था, एक्यूरेसी थी, वो बहुत कम हो चुकी है, यानी कि क्या, यहाँ पे टूटने की भी संभावना हो चुकी है, राइट। यानी कि क्या, हम अभी इस जोन को मार्क नहीं करेंगे, यानी कि क्या, यहाँ पे हम मार्केट को ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। जब हम पहली बार जहाँ पे टैप हुआ था तब हम यहाँ पे मान सकते थे कि यहाँ से हम ट्रेड ले रहे, राइट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पे इसका टारगेट रख रहे, यहाँ पे हमारा टीपीबी हिट हो जाता, राइट। यानी कि क्या, यहाँ पे फर्स्ट टैप था इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री लिया, अब लेकिन दोबारा यहाँ पे थर्ड बार आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे एंट्री फिर से बना सकते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो होता है ये यूजेड जोन होता है, यानी कि क्या, ऑलरेडी हमने एक बार इसको यूज़ किया है, अब फिर से यहाँ पे मार्केट बाउंस होगा या ना होगा इसके कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे जो ऑर्डर पेंडिंग थे उनके यहाँ पे फिल हो चुके हैं, अब दोबारा यहाँ पे ऑर्डर फिल, यहाँ पे ऑर्डर है या नहीं है ये हम किसी को भी पता नहीं होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अब ये जोन वर्क नहीं करेगा, इसके चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि यूजेड जोन क्या होता है, राइट। अब हम समझते हैं कि ओरिजिनल जोन क्या होता है, राइट। ओरिजिनल जोन और फ्रेश जोन, इसमें ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। उसमें क्या अंतर होता है उसको समझो। देखिए, हर ओरिजिनल जोन होता है वो फ्रेश जोन हो सकता है, ठीक है।
लेकिन हर फ्रेश जोन होता है वो ओरिजिनल जोन नहीं होता है। ओरिजिनल जोन वह होता है जहाँ से पूरा ट्रेंड शुरू हुआ हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया था, राइट, और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज होके अभी ये बाइंग में जा रहा है। यानी कि क्या, यहाँ पे जो हमारा ये जो जोन बना है, राइट, ये अभी H1 पे ऐसा है, राइट, तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल जोन है। यानी कि क्या, ये पूरा ट्रेंड ही इसने रिवर्सल कर दिया है, राइट। यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे यहाँ से बाउंस हो सकता है, राइट। यहाँ से पूरा ट्रेंड हमारा जो है ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यानी कि क्या, मार्केट सेलिंग में था और अभी ये क्या हुआ है, यहाँ से बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम ओरिजिनल जोन, ठीक है। ओरिजिनल जोन और फ्रेश जो जोन होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। जो फ्रेश जो जोन होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ये रैली, यहाँ पे बेस बनाया और उसके बाद फिर से रैली दिया है। यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या है, जोन है, राइट, ठीक है। मार्केट यहाँ तक अभी चल रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ पे ये जो जोन था इसको मार्केट ने ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, तो यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, राइट, और यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, लेकिन हाई चांसेस रहेंगे कि यहाँ से बाउंस हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि फ्रेश जोन ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है, राइट। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी दुकान में 100 मोबाइल रखे, राइट। पहले दिन उसके जैसे कि 10 मोबाइल बिके, ठीक है। दूसरे दिन उसके 30 मोबाइल बिके और तीसरे दिन उसके 40 मोबाइल बिके। अब उसके पास स्टॉक कितना बचा हुआ, बहुत कम स्टॉक बचा हुआ, ठीक है। अब यही बात मार्केट में भी होती है। हर बार प्राइस जोन पर आता है तो कुछ ऑर्डर ख़त्म होते, ठीक है, यहाँ से ऑर्डर वो लेके जाता है, इसलिए बार बार टेस्ट होने वाला जोन जो होता है वो कमज़ोर होता है, ठीक है। समझ गए ना आप। इसलिए हमें जो फ्रेश जोन होता है उसको हमेशा मार्क करना है और वहाँ से एंट्री प्लान करना है, ठीक है। अब जैसे कि कितनी बार रिटेस्ट होगा तो वो ठीक हो सकता है ना। सबके मतलब मन में डाउट आया होगा या फिर क्वेश्चन आया होगा। तो इस स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो पहला रिटेस्ट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा रिटेस्ट होता है अगर उसके ऊपर जैसे तुम्हें कंफर्मेशन मिल रहा है, सेकंड कंफर्मेशन यानी कि क्या, यहाँ पे आपको फिब भी मिल रहा है, राइट, जोन भी है फिब भी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और तीसरा रिटेस्ट जो होगा उसको आपको अवॉइड ही करना है, ठीक है, क्योंकि तब तक जोन जो होता है वो बहुत वीक हो चुका होता है, राइट। तो इसलिए आपको फ्रेश जोन मार्क करना है और उसी के जो पहला रिटेस्ट होता है उसी के ऊपर आपको एंट्री प्लान करना होता है, राइट। यानी कि अगर यहाँ पे क्या होगा कि जैसे बिगिनर होते, जो नए ट्रेडर होते, वो ऐसे सोचते हैं कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते वो ऐसे सोचते हैं ये जो जोन है, ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं ये जो जोन है ये अभी काम कर चुका है, यहाँ से देखो ये बाइंग में जा चुका है यहाँ से, इसलिए ये अब भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टी होती है। जितनी बार जोन टेस्ट होगा उतने ऑर्डर खत्म हो चुके होते हैं और एक समय ऐसा आएगा जब प्राइस उस जोन को ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस जोन को क्या होगा, ब्रेक कर देगा। समझ गए ना आप। ऐसी गलती मत करना दोबारा, ठीक है। अब हाई एक्यूरेसी वाले जो जोन होते हैं उसको कैसे आपको मार्क करना है या फिर कैसे चुनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जोन बने होंगे, तो आपको कैसे किसको मार्क करना है या फिर किसको चुनना है। जब भी ट्रेड ले तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। हाई एक्यूरेसी जोन के लिए आपको क्या करना है, जोन जो होता है वो फ्रेश जोन होना चाहिए, डेप्चर तेज होना चाहिए, यानी कि क्या, जो मोमेंटम आता है, ये जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया है, ठीक है, ये यहाँ पे मोमेंटम आया है, ये कहीं से स्ट्रांग आया है, एकदम इम्पल्स के साथ आया है, यहाँ पे गैप बना है बड़ा बड़े, तो उसको आपको इसको ध्यान में रखना है, राइट। जो बेस बना होता है हमारा,
जो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, रैली बेस ये क्या है, छोटा बना है, यहाँ पे ऐसे बहुत बड़ा बेस नहीं बना है, राइट। आपको इसको ध्यान में रखना है। जो हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि अभी देख सकते हो आप, ये H1 का है, ठीक है, AH4 का, डेली का, ये जो सब है ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जोन, यहाँ पे हमारा हाई टाइम फ्रेम का जो टाइम फ्रेम होता है वो हमारे सपोर्ट में होना चाहिए, यानी कि क्या हम बाइंग के लिए जोन निकाल रहे हैं, तो हाई टाइम फ्रेम हमारा ये बाइंग में होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है कम से कम 1:3 या फिर 1:2 होना चाहिए, ठीक है। 3 होगा तो बहुत ही अच्छा होता है, राइट, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा उसको समझते हैं। जैसे कि फ्रेश जोन क्या होता है, राइट, यूजेड जोन क्या होता है, ओरिजिनल जोन क्या होता है, ठीक है। पहला रिटेस्ट सबसे पावरफुल क्यों होता है ये भी आपको मैंने अभी समझाया है, राइट, ठीक है ना। बार बार टेस्ट होने वाला जोन कमज़ोर क्यों होता है ये भी आपको समझाया है। हाई एक्यूरेसी वाला जोन कैसे चुनना है ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको ध्यान में रख सकते हो, राइट। अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड को कैसे पहचानना है, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन को सही तरीके से कैसे समझना है, ठीक है। ये अगली वीडियो में हम सीखने वाले। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।